आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के एक ऐसे सवाल की जो इन दिनों खूब चर्चा में है। क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं? और जिस अंदाज में चिराग पासवान बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं, वो उनकी अपनी कोई चाल है या वो बीजेपी की किसी चुनावी रणनीति के तहत चाल चल रहे हैं? बिहार में उनकी बढ़ती सक्रियता क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? चलिए आज इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। स्वागत है आपका आयान भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। चिराग पासवान आजकल बिहार में सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं और ये सब यूं ही तो होने से रहा। निश्चित तौर पर यह बीजेपी की अगुवाई में बनी एनडीए की एक चुनावी रणनीति है। और हां, यह भी जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार से भी उनकी सहमति ली गई हो सकता है यह कुछ चिराग पासवान की निजी महत्वाकांक्षा की वजह से हो रहा हो, लेकिन इसमें बीजेपी की तरफ से भी उन्हें पीठ ठोकी गई है, यह तो साफ है। बीजेपी को भी इस समय बिहार में ऐसे चेहरे की जरूरत है और यह चुनाव उनके लिए एक बढ़िया मौका है। चिराग पासवान का टोन भी थोड़ा बदला है। पहले वो कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला उनकी पार्टी करेगी। वो अपने चुनाव लड़ने के लिए सर्वे कराए जाने की भी बात कह रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बिहार से चुनाव लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे ये फैसला जनता तय करेगी। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने ये भी बता चुके हैं कि वो बिहार में एनडीए को मजबूत करने में जुटे हैं और सभी 243 सीटों पर चिराग पासवान की मौजूदगी दर्ज कराने की भी कोशिश करेंगे। चिराग पासवान के हालिया बयान और उनकी राजनीतिक गतिविधियों में उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा देखी जा रही है। असल में ये उनके पिता रामविलास पासवान का ही सपना था। पिता के अधूरे सपने को चिराग पासवान पूरा करना चाहते हैं और ये संकेत तो पहले से ही मिल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चिराग पासवान ये काम अकेले दम पर नहीं कर सकते। हर कोई मधु कोड़ा नहीं हो सकता। वैसे चिराग पासवान मधु कोड़ा से बेहतर स्थिति में है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को चाहे कितना भी टारगेट क्यों ना किया जाए, उन्हें पलटू राम या पलटू चाचा क्यों ना कहा जाए, चाहे कितनी भी उनकी छवि खराब क्यों ना हो, चाहे बार बार उनको क्यों ना कहना पड़े कि अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ना भूतो ना भविष्यति कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। घोर जातीय राजनीतिक वाले बिहार में एक ऐसा नेता जिसका अपना जातीय आधार बेहद कम हो, वो अपनी काबिलियत के बल पर ही टिका हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अब तो सारी कवायद उत्तराधिकारी के लिए ही है। नीतीश कुमार के महागठबंधन का मुख्यमंत्री रहते लालू यादव तो तेजस्वी यादव को ही अपना उत्तराधिकारी मानना चाहते हैं और बीजेपी भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती है। जाहिर है चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी तभी मिल सकता है जब वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हों, वरना उत्तराधिकारी वापस लेने में जब मायावती देर नहीं लगाती तो ये तो बीजेपी का मामला है। अब सवाल है कि क्यों चिराग ही, निशांत या कोई और क्यों नहीं? नीतीश कुमार तो सबसे पहले प्रशांत किशोर को ही जेडीयू का भविष्य बता दिए थे और ये भी बताए थे कि बीजेपी नेता अमित शाह के ही कहने पर वो प्रशांत किशोर को जेडीयू में शामिल किए थे और करीब करीब यही बात वो तेजस्वी यादव के लिए भी कह चुके हैं। लेकिन दोनों ही बातों की वैलिडिटी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। कुछ दिनों से निशांत कुमार को जेडीयू में लाए जाने की चर्चा चलती रही है। बीच बीच में निशांत कुमार भी पिता नीतीश कुमार के पक्ष में मीडिया के सामने आकर कोई ना कोई बात बोल जाते हैं, लेकिन अब तक यह मामला कभी गंभीर नहीं लगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जाकर परिवारवाद की इस राजनीति पर हमला बोला है, लगता नहीं है कि नीतीश कुमार बेटे निशांत के लिए ऐसा कुछ कर पाएंगे। वैसे भी नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर कभी कुछ नहीं कहा है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में भी मुख्यमंत्री पद के पसंदीदा चेहरा चिराग पासवान पाए गए हैं। सर्वे के मुताबिक चिराग पासवान की लोकप्रियता मई 2025 में 10.6% तक पहुंच गई, जो नीतीश कुमार की 18.4% और तेजस्वी यादव की 36.9% से बेहद कम है। लेकिन बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जैसे नेताओं से ज्यादा है। बीजेपी ऐसा करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये ठीक है कि चिराग पासवान भी कह रहे हैं और बिहार बीजेपी के नेता भी बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को ही एनडीए का चेहरा बता रहे हैं, लेकिन अमित शाह की बात को भला कौन काट सकता है? और नीतीश कुमार के नाम पर अभी बीजेपी संसदीय बोर्ड की मोहर लगना तो बाकी ही है।
एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये चिराग पासवान से बीजेपी की क्या अपेक्षा होगी, लेकिन चिराग को भी कुर्बानी देनी होगी। बीजेपी के लिए गठबंधन सहयोगी क्या मायने रखते हैं, थोड़ा पीछे जाकर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा सकता है। चिराग पासवान खुद भी 5 साल पुराने भुक्तभोगी हैं। तो दोस्तों, सवाल यही है कि बिहार की राजनीति में अब क्या होगा। क्या चिराग पासवान सच में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बन पाएंगे या बीजेपी के मन में कुछ और ही चल रहा है? आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।